हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस जैसा आपको मालूम है कि अभी रिजल्ट करंटली आया गेट का और गेट 2022 का। और जैसा आपको मालूम है कि आई गेट में सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन होता है गेट के लिए। अब पर ईयर आई गेट एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इस साल भी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और खासकर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो वो 6 सेम में भी एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। तो ये हमारे बीच प्रियांशु झा है जो दिल्ली में रहते हैं, MSIT कॉलेज के हैं और इनकी रैंक इस बार अभी 6 सेमेस्टर में प्री फाइनल ईयर में ही है 369 है, 369 है। मतलब आप एक साल में प्रिपरेशन करते हैं और प्री फाइनल ईयर में आप 369 रैंक जनरेट कर लेते हैं। मतलब आपने वाकई अच्छी मेहनत तो की है, इतने कम टाइम में एक अच्छा रैंक, ये भी अच्छा रैंक ही है कि आप विदिन 500 के अंदर में आ रहे हैं। अभी 6 सेमेस्टर भी तो एक साल आपके पास बफर में है। आगे मेहनत करेंगे तो टॉप 50 टॉप 10 रैंक बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कि अब इनको समझ में आ गया ना सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे वीकनेस है। तो ये जो छोटी मोटी अभी कमियां हैं उसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो प्रियांशु से मिलते हैं, से जानते हैं कि इन्होंने कैसे ही यहाँ पे प्लान किया, चूँकि ऑनलाइन में हमारी क्लासेस अटेंड करते थे लाइव में, और कब इनका सिलेबस पूरा हुआ, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे प्रैक्टिस किया, फिर कॉलेज को कैसे मैनेज किया, फिर कॉलेज में रहते हुए कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की। तो प्रियांशु सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कि आप 6 सेमेस्टर में ही एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर लिया है। थैंक यू सर। 369 रैंक एक अच्छी रैंक तो होती है ये, और जो कि सबसे अच्छी बात है कि आप 6 सेमेस्टर में ही रैंक ला दिया आपने। तो अभी आपके पास एक साल का पूरा बफर है और इसमें आप अपने हिसाब से और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब टॉप 50 या टॉप 100 में आना कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले वक्त में। तो पहले हम तो आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था और उस समय जब IIT JEE का प्रिपरेशन किए थे या नहीं किए थे आप? सर मैं अपना स्कूलिंग RD राजपाल स्कूल है द्वारका में, वहीं से किया हूँ। एंड जेई का प्रिपरेशन मैं किया था फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स। एंड बट कुछ गलतियाँ हुई जिनके वजह से मतलब जेई में उस टाइम उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया जितना एक्सपेक्टेड था। तो बस वही गलतियाँ मुझे मालूम थी एंड ड्रॉप लेना मैं चाह नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा और भी कोई तरीका जिससे हम जा सके IIT में। तो मुझे पता मतलब मेरे पापा बिकॉज इसी फील्ड में है, इंजीनियर है वो भी, तो मेरे को उनसे पता चला कि गेट भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप MTech कर सकें IIT से। तो फिर मैंने फिर वही अपनी गलती मुझे अपनी गलतियाँ पता थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप लेने से अच्छा तो ये MTech आपका जो कॉलेज है मतलब ये इसमें एडमिशन कैसे होता है अभी? सर ये जो कॉलेज है मेरा, इसमें मतलब IPU के अंदर आता है एंड इसमें एडमिशन जेई के स्कोर के बेस पे ही होता है। हो जाता है इस पे। हाँ। तो आपका शुरू से मन था कि कंप्यूटर साइंस लेना है? यस सर, मैं शुरू से ही मतलब जब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है हाँ। 11th में, तो मैंने उस टाइम पे भी कंप्यूटर साइंस ही लिया था कंप्यूटर साइंस लिया और था। मेरे को इंटरेस्ट था इसमें। ओके ओके। तो आप रहने वाले मतलब दिल्ली के, द्वारका मतलब दिल्ली ना? जी सर। दिल्ली के रहने वाले दिल्ली आप में ही। हैं, हाँ। तो फिर आपने फिर कैसे प्लान किया था कि सेल्फ स्टडी करूंगा कि कोचिंग करूंगा या कहीं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करूंगा, क्या प्लान था आपका? सर बिकॉज मैंने जेई के टाइम पे कोचिंग किया हुआ था, तो मेरे को कोचिंग के बारे में मेरे को पता था कि वो किस तरह से हमारे प्रिपरेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम्स निकालते हैं, बट मेरे को अपने पता थी कि मुझे एक ऐसा गाइडेंस चाहिए मतलब जिसको मैं देख के मोटिवेट भी हो सकूं। क्योंकि सेल्फ स्टडी में लोग क्या होता है, शुरू में पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, बट जैसे जैसे धीरे टाइम आता है, कॉलेज की भी चीजें आती जाती हैं, तो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाता है, स्किप होते जाता हाँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कोचिंग ही करूंगा। एंड देन जब कोचिंग चूज करने की बात आई कि अब कोचिंग तो करना है, तो उस टाइम पे क्या था, कोविड उस टाइम पे था नहीं जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर सिंस मेरा गोल तो क्लियर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे थोड़ा रिलैक्स था सब कुछ, बट सेकंड सेमेस्टर से मैं थोड़ा देखने लगा था कि ऐसे ऐसे है। बट क्या हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में कोविड आ गया, तो सब कुछ एकदम ही रुक चुका था। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद आप लोग भी सब ऑनलाइन आ गए ऑफलाइन से, और मेरे को रिजल्ट आप लोग का पता ही था, मतलब जब ऑल इंडिया रैंक 16 तक आप लोग के यहाँ आ चुका था, तो मेरे को ये था कि रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में जाना है। कैसे आपको IIT मतलब यूट्यूब से ही मालूम हुआ था? जी सर, मैं मतलब यूट्यूब पे देखता रहता था कि कैसा एग्जाम है, क्या पैटर्न है, मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे को वहीं पे आपका मतलब रिकमेंडेशन आया कि ऐसे ऐसे है। फिर मैंने आपका रिजल्ट वगैरह देखा, तो मेरे को लगा कि हाँ ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। आपने मुझे कॉल किया था, अभी भी मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी डिस्कशन भी किया था आपने कि कैसे क्या रहेगा। तो फिर अल्टीमेटली जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो फिर मतलब ऐसा होता है दिल्ली है तो बॉम्बे में है, तो वहीं की कोचिंग ज्वाइन करें, तो ऑलरेडी भी बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग है, मतलब IGATE की तरफ क्यों झुकाव था?
सर मतलब बिकॉज अभी क्या है एजुकेशनल इंडस्ट्री में, जैसे यहाँ पे क्या है रिजल्ट का होल्ड लगा हुआ है, ऑल इंडिया रैंक वन सब लोग लगा रहे हैं, और बेसिकली लगा देने से नहीं होता, पता हमको चल जाता है कि कहाँ का कौन है। एंड यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है कि आपका सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मतलब सारे जेन्युइन रिजल्ट है, आप मतलब ऐसे है कि फोन नंबर देने को रेडी हो जाते हैं कि बात ही कर लो तुम डायरेक्ट इससे। तो मतलब वहां से ट्रस्ट आया कि हाँ मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट है, एंड रैंक भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो मैं यही चाहूंगा। नहीं, ये तो अभी मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में तो ऐसा प्रॉब्लम तो है कोचिंग लाइन में कि सभी लोग रैंक वन की तरफ भागते हैं। अब रैंक वन ऐसा तो है नहीं कि 10 कोचिंग में पढ़ा होगा, लेकिन उसकी फोटो 10 कोचिंग में लगी है। जी तो सर। कोई बोल देता है कि मेरा उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था, कोई कुछ मतलब अलग अलग बातें बोल, इवन लोग इवन प्रिंट मीडिया में चले जाते हैं, प्रिंट कर देते हैं रैंक वन रैंक वन रैंक वन। जी सर। जैसे आज भी मैंने देखा कि, लेकिन वो सही नहीं, मुझे सही नहीं लगता है कि ठीक है हर कोई तो रैंक वन नहीं ला सकता ना, इतने सारे 1 लाख लोग हैं, क्या सभी लोग ला सकते हैं क्या? जी। नहीं ना। तो हमको ये देखना है कि अच्छा रैंक वन जो ला रहा है वो भी आईसी बंगलौर या आईआईटी बॉम्बे जाएगा, और जो टॉप 100 रैंक है 80 के अंदर में, मतलब जनरल कैटेगरी भी है वो, तो भी वहीं पे जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है मोटिवेशन होना चाहिए, एक सक्सेस मिलना चाहिए लोगों को। तो मेरा मानना है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसी को शो करो, जिससे कि बाकी लोग को भी हिम्मत बढ़े और बाकी लोग भी अपना मतलब स्टेप उठा सके और आगे बढ़ सके। ये इसलिए पे हम लोग फर्जी मतलब शुरू से मेरा क्लियर था कि कोई भी फर्जी रिजल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा आ रहा है ठीक है। और चूँकि मेहनत है, हमारी मेहनत है और बच्चे की मेहनत है। अच्छा रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि अपना भी देखिए साल जो रिजल्ट आया है टॉप 1000 कितने सारे लोग, और कंटिन्यूअस हर 100 में 2-3 बच्चे, हर 2-3 बच्चे मिल रहे हैं अपने को। जी। रिजल्ट ऐसे ही आता है, सबके सब 100 में आ जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबका जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग मेहनत रहता है, सबका अलग अलग लाइफ होता है, अलग अलग मतलब लक भी होता है, इसलिए तो ऐसा नहीं बोल सकते सबके सब 100 में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा है आपने डिसाइड किया, तो आपने फिर यहाँ पे डेमो वगैरह अटेंड किया था क्या? जी नहीं सर, मतलब मैं मतलब इतना ट्रस्ट, मैं आपसे बात हुई थी ना तो मेरे को इतना ट्रस्ट आ गया था, फिर मैंने सीधा आपको मतलब कोई डेमो वगैरह के लिए नहीं बोला कि मैं फीस पे करूंगा, ज्वाइन करूंगा मैं। तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था आपने? सर मैं जब आया था तो आप सी स्टार्ट कर चुके थे, मतलब 6-7 लेक्चर हो चुके थे सी के, तो आपने बोला कि अभी यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यू करो, एंड पुराने वीडियोस जो हैं ऐप में वहाँ से कंटिन्यू वो उसको भी फॉलो अप कर लो। तो मैंने भी वही किया, मतलब स्टार्ट किया जहाँ से आप पढ़ा रहे थे एंड वीडियोस देख के कंटिन्यू किया। ओके। तो फिर जैसे आपको तो क्लियर था कि गेट करना ही है और 6 में भी हम चांस मिल रहा है, तो मतलब कैसे आपने खुद का अपना भी कोचिंग का ठीक अपना एक प्लान होगा, लेकिन आपका अपना खुद का कुछ प्लान था कि किस तरह से सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है और कैसे मुझे एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस करनी है? सर शुरू में तो जब ज्वाइन किया था तो आपका ये पूरा सिस्टमेटिक बना रहता था कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट हम करेंगे, तो मैं बस कुछ नहीं करता था, मैं ज़्यादा बस आपका जो शेड्यूल था फॉलो करता था, सारे लेक्चर्स अटेंड करता था, नोट्स बनाता था एंड उसको रिवाइज करता था। अब जब हमारे मतलब अच्छे खासे हम COA तक सब्जेक्ट्स हो चुके थे, मतलब 7-8 सब्जेक्ट्स हो चुके थे, तो अब ये था कि थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करना है कि पुराने सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करते चलना है। तो वही फिर थोड़ी वहाँ पे मतलब स्ट्रैटेजी बनाई हमने, एंड मेरा ग्रुप था एक जिसमें मतलब मैं, शांतनु, नम्रता, हम लोग सब थे, एंड हर्ष भी था, मतलब और भी थे 2-3 लोग। तो मतलब हम लोग का क्या था कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाते थे कि मेरे को इस वीक में ये वाला सब्जेक्ट खत्म कर लेना है, रिवाइज कर, और फिर टेस्ट देना है। तो हम लोग ऐसा करते करते जुलाई मिड से हम लोग सारे टेस्ट सीरीज में चले गए थे, और सिलेबस भी यहाँ पे अगस्त मिड तक खत्म हो चुका था, तो वो भी हम लोगों को बेनिफिट मिला था। हाँ हमने चूँकि ऑनलाइन में क्या 3-4 क्लासेस डेली हो जाती थी, तो जी इसलिए सर। उसमें सब्जेक्ट जल्दी खत्म होने के चांसेस हो जाते थे और उसका बेनिफिट मिलता था कि आप आगे प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। जी सर। तो जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन में क्या नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बन जाता है? जी सर, मतलब कोई क्या क्या दिक्कत नहीं। डिफिकल्टीज आती है ऑनलाइन के अंदर में? यदि हम क्लासेस बोले ऐसे जनरल कोई बच्चा पूछे, आपसे पूछे भाई क्या क्या डिफिकल्टीज है, देखो आप तो सब अच्छा अच्छा बोल रहे हो तो सही है, लेकिन डिफिकल्टीज क्या आती है? सर डिफिकल्टी है एक तो कि जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे भिलाई के बच्चे हैं, अगर कभी मन किया, जैसे आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का या फिर डिमोटिवेशन आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आपसे मिलने आ गए, थोड़ा घूम फिर लिया, आपसे बात हुई, मतलब नॉर्मल बात करके भी अच्छा लगता है। और वहां पे क्या है कि हाँ अगर आप ग्रुप में नहीं पढ़ रहे हो, जैसे आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो फिर तो ठीक है, आपके साथ हैं, आपके मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको पता चलता रहता है, बट अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता हाँ, है, मतलब क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और वही आप देख रहे हैं रैंक लिस्ट में किसी के आपसे मतलब 20-30 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वही धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर फायदा नहीं कोई इसमें। तो मतलब नोट्स भी बन तो आज नोट्स भी आप प्रॉपर्ली बना लेते थे और प्रैक्टिस कैसे करते थे क्वेश्चंस के?
सर प्रैक्टिस के लिए तो मैं सबसे पहले, जैसे आप जो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं नोट्स में, पहले तो वो मेरे को समझ में आना चाहिए पूरा, ठीक है। देन उसके बाद आप बोलते थे गेट और फ्लो, तो गेट और फ्लो से मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। एंड देन सेकंड आपकी बुकलेट आती है हर सब्जेक्ट की, तो उसमें भी मतलब 250-300 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो वो भी सॉल्व करता था। बस मतलब इतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो टाइम नहीं बचेगा। एंड टेस्ट सीरीज तो है ही, फिर उतना भी कवर नहीं कर पाते लोग। तो आपने अपना सब्जेक्ट खत्म किया, फिर आपका रिवीजन का भी कैसा प्लान बनाते थे? सर रिवीजन का हमारा ऐसे ही रहता था कि जैसे हम लोग, जैसे शुरू में तो जब थोड़ा टाइम था हमारे पास अच्छा खासा, तो एक वीक में एक सब्जेक्ट रिवाइज करके उसका टेस्ट देते थे। एंड जैसे जैसे सितंबर के पास आए तो हम लोग मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट में आ चुके थे। तो मल्टी सब जैसे आज टेस्ट है हमारा टीओसी और सीडी का, तो मतलब हर 3 दिन में हमको टारगेट रहता था टीओसी सीडी कंप्लीट करना है, एंड हर तीसरे दिन टेस्ट देना है। तो ऐसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हुआ। देन जब हम दिसंबर में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किए थे, तो उससे पहले हम लोग का ऐसा हुआ था कि हम लोग 4-5 बार अपने नोट्स रिवाइज कर चुके थे। और रिवीजन का क्या है कि आपको मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। आप या तो किसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस दिन रिवाइज कर लीजिए। तो भाई कॉलेज भी तो रहता है, कॉलेज का भी काम रहता है, वहाँ की क्लासेस है, दिन में की तो क्लासेस चलती है ना कॉलेज की, और क्लासेस के साथ में आपको गेट भी पढ़ना है। फिर कॉलेज का जैसे बहुत सारे दोस्त आपके कोडिंग करते रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे होंगे, तो वो सबसे घबराहट नहीं होती थी? नहीं सर, मैं तो इसका ऐसा समझता हूँ कि जैसे एक तरह से ट्रेड ऑफ है। कॉलेज में आप पढ़ के आप कितना पैकेज का लगवा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो 8 से 9। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप वहां उसको कॉलेज को मैनेज करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी तो वैसे भी कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप क्लास अटेंड ज्वाइन करके छोड़ दीजिए और अपना पढ़ाई करिए। हाँ, बट अपने मतलब अपने जो आप कर रहे हैं उससे सीरियस रहिए। एंड आप अगर गेट में रिजल्ट ले आते हैं ना, तो आपके कॉलेज से आपको 3 या 4 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल होके वो आपको पैकेज मिलेगा। तो मैं यही समझता था। तो मतलब आप कॉलेज के साथ आप कॉलेज का भी काम कर लेते थे टाइमली, असाइनमेंट वगैरह, और अपना कोचिंग का भी कर मतलब फुल टाइम पढ़ते, चूंकि कहीं की जाना तो था नहीं, कोविड का टाइम था, तो कोविड एक मतलब अच्छा आपके लिए ऑप्शन मिल गया कि चलो कहीं अब भटकना नहीं है, घर में ही रहना, घूमना टहलना, दोस्तों से भी मिलना जुलना नहीं है। हाँ, बस इतना एक हो सकता है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, बहुत सारे लोग फेमस होना चाह रहे हैं, एक शॉर्टकट पाथ पे जाना चाह रहे हैं। वो सब आप में नहीं आता कि सोशल मीडिया को कैसे मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं है आपको? सर ऐसे इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया का मैं मतलब 2 तरह के यूज होता है, या तो आप कंस्ट्रक्टिवली यूज करिए उसको, या तो आप अपना टाइम पास करिए उस पर। तो मेरा कैसे रहता था कि जैसे व्हाट्सएप बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास की सारी टाइमिंग्स वगैरह उसी पे आती हैं, तो एक व्हाट्सएप यूज करता था। एंड फेसबुक जैसे एक ग्रुप है, मतलब गेट और फ्लो का एक ग्रुप है, वहां पे हम जनरल डाउट्स वगैरह वहां सब पूछ सकते हैं। तो उस चीज के लिए मैं फेसबुक पे था, उस ग्रुप के लिए। एंड एज सच और कहीं ज्यादा कुछ यूज नहीं है। मतलब इंस्टाग्राम में मेरा लास्ट पोस्ट होगा 1-1.5 साल पहले का, तो वैसा ही है और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चलता तो है। जैसे दोस्त लोग डालते रहते हैं ना अपनी फोटोज, अपने स्टोरीज, तो देख के लगता है यार मैं भी डाल दूं, कहीं लोगों से पीछे तो नहीं रह जाऊं मैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को। तो बस एक वही चीज दिखती है कि वो दिन आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को जब लगाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह ग्रीट करते हैं ना, तो वो वाली फीलिंग अच्छी है उससे। हाँ, मतलब उससे अलग ही लगता है कुछ अचीव किया, और वो जी सर। अचीवमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है जी लाइफ सर। का। और लोगों का सोचने का तरीका आपको लेके चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी सर। तो अभी जैसे अभी तो आपका एग्जाम हो गया और रिजल्ट भी आ चुका है, अभी आपके पास 1 साल का और बफर है, ठीक है, मतलब आप तो पूरा ट्राई करेंगे कि आप टॉप 10 में आ जाएं। तो क्या प्लान लेके चल रहे हैं अभी, मतलब नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? जी सर, मैं अभी जैसे मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो मैं अभी बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ थोड़ा सा लैक कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो दोबारा आपके वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ जहाँ जहाँ वो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए। एंड इस बार मैं ट्राई करूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पिछली बार क्या था मेरा, मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था, स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा कम प्रेफर करता था, वो बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। तो मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे एमएसक्यूज अभी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो एमएसक्यू में थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा आता है और वो गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ूंगा। अच्छा, ऐप में जैसे हमको आईगेट का ऐप है, उसमें कोई दिक्कत जाती है आपको वो देखने में? नहीं सर, मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर ऐप है उसमें भी आप अपने स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ऐप पे आपको लाइव वीडियो मिल रही है, आपको लग रहा है कि आप लाइव क्लास से ज्यादा तेज कर सकते हैं, तो आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको 1.5x 1.25x पे करके देखिए, एंड कोई दिक्कत नहीं है सच।
तो आपको ऐसा कैसे आप पढ़ रहे अच्छा आप तो बताया कि ग्रुप में आप लोग थे मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया था। तभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमारे दोस्त जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं कभी लगता है हम लैग कर जा रहे हैं, तो फिर कौन कैसे मोटिवेट होते थे आप? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप हैं। अगर दिक्कत लग रही है तो सीधा सर को कॉल कर लेते थे हम तो। एंड मतलब ऐसा नहीं है, मतलब शुरू के टाइम पे ना सब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबका मार्क्स ऐसे ही आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो आपको दिखेगा कि आपने उससे ये क्वेश्चन ज्यादा गलत किया है, वो आपकी गलती की वजह से आपके मार्क्स गए हैं। तो ऐसा डिमोटिवेशन आना नहीं चाहिए, और आता तो सर तो है ही यहाँ पे। आपके आपने आपका जो ग्रुप है अच्छा है, तो उससे भी एक बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम सब एक साथ सक्सेस हो सकते हैं, डाउट वगैरह क्लियर हो सकता है और डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ लगे रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। अच्छा किसी चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है तो फिर अब तक बोर भी नहीं लगता और मतलब ऐसा टाइम भी नहीं मिलता कि हम मतलब हर दिन लगता है कुछ नया सीखें हम। ठीक है, तो कितने टेस्ट आपने लिखे होंगे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट? सर अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं, जो हम लोग दिसंबर से देना स्टार्ट किए थे, हम लोग 50 to 55 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। तो मिनिमम मार्क्स कितने और मैक्सिमम कितने गए? सर मिनिमम स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तो मेरे 56-57 से स्टार्ट हुए थे, एंड मैक्सिमम वो 76 तक चले गए थे। ओके, तो आई गेट के अलावा भी कुछ आपने मटेरियल फॉलो किया? सर आई गेट के अलावा मटेरियल तो ऐसा नहीं कुछ फॉलो किया, क्योंकि नोट्स जो थे वही सफिशिएंट थे, उससे सारे क्वेश्चंस बनते थे। हाँ, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी बाहर की। ओके एक आई गेट का टेस्ट सीरीज था हमारे पास, एंड एक मेडिसी का लिया था हमने, एंड अप्लाइड का टेस्ट सीरीज लिया था। ओके ओके। वो तो हम लोग खुद ही बोल देते हैं कि आप ऐसा करो कि 2-3 ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए रह जाए और भी हो जाएगा। सर ने जो पढ़ाया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग कभी किसी को मना नहीं करते हैं किसी बच्चे को कि ये टेस्ट मत लो वो। हाँ, जो आपको लगता है 2-3 टेस्ट ले लीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और आपको कैसा फील हो रहा है अभी इस समय? और सर बहुत प्राउड लग रहा है, सबसे ज्यादा जब मम्मी पापा खुश हो जाते हैं तो हाँ वो वाली फीलिंग मतलब रेयर है। जेई के टाइम पे तो पता नहीं, हाँ। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे खासकर। जब रिजल्ट आपका आया तो घर वाले सुने आपको भिलाई में थे उस समय, जी सर। तो भिलाई पहुंच गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कॉल कर लिया था कि भिलाई आना है। तो पापा क्या बोले फ़ोन पर? सर पापा तो मतलब ऐसे मतलब मेरे को लगा नहीं कि शायद वो, क्योंकि अभी तक ना मतलब वो रिएक्शन नहीं देते मेरे किसी भी अगर कुछ अचीवमेंट है ना। बट उस दिन जिस दिन पापा को बताया था ना, वो लोग बहुत खुश थे। मम्मी तो खैर हो ही जाती है, बट पापा उस दिन खुश थे तो मेरे को अच्छा लगा। ये अच्छी बात है, तो और होना भी चाहिए, चूँकि इतनी अच्छी रैंक आप 6 में ला रहे हैं और एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, इसी रैंक पे मिल जाएगा। लेकिन ये कि अभी आपके पास 1 साल का पूरा बफर है, इसमें भी आप मेहनत करेंगे तो मतलब आप आईटी बॉम्बे या ऐसी आपका टारगेट कहाँ पे जाने का है वैसे? सर आईआईटी बॉम्बे। आईटी बॉम्बे, तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मतलब ट्राई करना है कि 50 रैंक के अंदर में आइए, जी जिससे कि आपको फिर रिस्क नहीं रह जाएगा, फिर आप डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। और 50 रैंक लाना क्या बड़ी बात लगती है आपको? सर नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है सर। मैं जैसे आपसे पहले भी बात हुई है तो मैं आपको बताया हूँ कि इस बार भी मेरी 100 के आसपास रैंक आराम से थी। जस्ट वो दो ऐसे क्वेश्चन, वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो 3 घंटे आपका डिसाइड करेगा। वो जस्ट 2 क्वेश्चन जो ऑल ओवर इंडिया शायद किसी ने गलत नहीं बनाए होंगे, मेरे से जस्ट वो ऑप्शन रीड करने में गलती हुई है और वो 4 मार्क्स मेरे वहां गए। और एक क्वेश्चन ऐसा ही था, एनईटी टाइप था, मैंने उसमें ये नहीं पढ़ा कि सिंगल डिजिट तक आंसर देना है, मैं 0.51 दे आया और आंसर की 0.5 की वजह से वो नेगेटिव भी हुआ और मार्क्स भी गए। चलो ठीक है, वो तो सिली मिस्टेक है और मतलब इसी से हमको सीखना है कि आगे सब मतलब गलतियाँ ना हो। और ठीक है, अभी है अपने पास ऑप्शन, सब हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब अभी क्या प्लान है आपका कि एमटेक का एक तो मेन प्लान है आपका, क्या आईटी बॉम्बे से करेंगे, मतलब आईटी इंडस्ट्री में ही रहना है जी सर। कि इन फ्यूचर आपका अपना स्टार्टअप वगैरह का भी बारे में सोचना है? सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट सर मेरा अभी तक का प्लान ऐसे ही है, एमटेक आईआईटी बॉम्बे या मतलब उसी से जाके करके एंड एक अच्छा प्लेसमेंट रखना है, रिस्पेक्टेबल लाइफ थोड़ी। ओके। हाँ नहीं, अब तो आप इतनी अच्छी रैंक लाए तो सोसाइटी स्टेटस भी बढ़ता है और समाज में भी एक नाम हो जाता है। आपके जब पापा के फ्रेंड लोग होंगे सब लोग मतलब एक जी आपके सर। एग्जाम्पल भी देंगे तो भाई इस बच्चे ने अच्छा कर लिया, कि कॉलेज से नॉर्मल कॉलेज में पढ़ के भी इन्होंने अपना मेहनत करके एक अच्छी जगह पे पहुंच गए। तो बच्चों आप लोग को बहुत फ़ायदा मिला होगा इस इंटरव्यू से और काफ़ी आप मोटिवेट होंगे, 6 में रह के एक अच्छी रैंक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब बड़ी बात है। प्रियांशु ने काफ़ी चीज़ें बताई है, इस आपको लगता है कि प्रियांशु से बातचीत करना तो आप कभी भी हमको व्हाट्सअप करिए, इनका नंबर आपको शेयर कर देंगे, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और थोड़ा सा पूछ सकते हैं इन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो किया है। प्रियांशु बहुत बहुत तो आपको मतलब करें जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से इंटरव्यू ले आपका, थैंक यू और सर। मतलब हम और मतलब ऐसा लगे कि नहीं और अच्छा कर लिया हम जी लोग। सर, ठीक है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर।